हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन अभी तक घर का माहौल बदलने का नाम तक नहीं ले रहा था। आखिर बदलता भी कैसे? आज घर में अच्छा खासा झगड़ा हो चुका था। हर बार घर की बहू बबीता गलती न होने पर भी माफ़ी मांग लेती थी, लेकिन इस बार तो उसने भी कसम खा ली थी कि वह भी नहीं झुकेगी। वह चुपचाप रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी सास सरला जी रसोई में आई और हिम्मत कर उससे बोली, बहू अगर माफ़ी मांग लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। आखिर ननद उम्र में तुमसे छोटी हैं। अगर उसने कुछ कह भी दिया है तो माफ़ कर दो, बात को क्यों बढ़ा रही हो? सरला जी अपनी बहू बबीता को समझाते हुए बोली, लेकिन उनकी इस बात का बबीता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो चुपचाप अपने कामों में ही लगी हुई थी। यह देखकर वो थोड़ा बिगड़ गई। वैसे गलती तुम्हारी ही थी, क्या जरूरत थी उसे जवाब देने की? तुम तो उसका स्वभाव जानती हो। अगर उसने कुछ कह भी दिया था तो बड़ा मन रख कर सुन लेती, पर तुम आजकल की लड़कियों को रिश्ते संभालने आते ही कहाँ हैं? मुंह उठाया और फट से जवाब दे दिया बस। अब की बार बबीता चुप नहीं रही। सब्जी साफ करते हुए चाकू एक तरफ रखा और फिर उनकी तरफ पलट कर बोली, मम्मी जी वो ननद है तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी सुनाती रहेंगी, जो मुंह में आएगा बोलती रहेंगी और मैं उनसे माफ़ी मांगती रहूंगी। इस बार मैं उनसे माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अरे बहू तू तो समझ बात को, वो तो छोटी है लेकिन तू तो बड़ी है, समझदार है। एक माफ़ी से अगर बात संभल जाती है तो बात को संभालना सीखो। माफ़ी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। मम्मी जी अपना सम्मान अपने कमरे में रखकर वो भूल गए। उस पर से मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि मैंने उनका सामान चुरा लिया है। मुझे चोर कह रही थी। मेरे माता पिता के लिए 10 उल्टी सीधी बातें बोल रही थी, फिर भी आप मुझे उनसे माफ़ी मांगने के लिए कह रही हैं। कुछ भी हो जाए इस बार तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। बहू वो तो शुरू से ही नक चढ़ी। कम से कम तुम तो अपने संस्कारों को याद रखो। आखिर परिवार को जोड़कर रखना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। आप मुझे संस्कार सिखाने की जगह उसे ही संस्कार सिखाइए। मम्मी जी बड़ों का सम्मान करना सिखाइए और थोड़ा शांत रहना सिखाइए। आखिर वो भी कल को दूसरे घर की बहू बनेगी तो क्या इसी तरह अपनी ऐंठ में रहेंगी? उसके साथ भी उससे यही उम्मीद करेगी कि वो घर को बांध कर रखे। बहू का ऐसा रूप देखकर सरला जी कुछ कह नहीं पाई। वो समझ गई कि इस बार बहू झुकने वाली नहीं है। आखिरकार अपना सा मुंह लेकर वो वहाँ से बाहर चली आई। गलती तो सारी उनकी बेटी रोमा की थी। वैसे ही एक नंबर की अक्कड़ मिजाज है। अपने सामने तो किसी को कुछ समझती ही नहीं और फिर ऊपर से गुस्सा ऐसा कि क्या बोल रही है, उसे कुछ होश नहीं रहता। पता नहीं क्यों जब से बबीता इस घर में बहू बनकर आई है तब से उसके पीछे ही पड़ी रहती है। ननद होने की टेक बहुत ज्यादा ऊंची थी। बस उसी के घमंड में बबीता की इज्जत उधार देती थी। कहीं पर भी उससे कुछ भी बोल देती थी, फिर खुद ही नाराज होकर बैठ भी जाती थी। किसी से बात तक नहीं करती थी। पर हर बार बबीता गलती ना होने पर भी उससे माफी मांग लेती थी। पर आज तो उसने हद ही कर दी थी। उसने अपने लिए ऑनलाइन एक घड़ी ऑर्डर की थी जो कल शाम को ही आई थी। सबको घड़ी दिखाने के बाद उसने वो अपने कमरे में ले जाकर रख दी। लेकिन सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे उसी समय बबीता की बहन और पापा घर पर आए हुए थे उसके। दरअसल उसके पापा बबीता की बहन को एग्जाम दिलाने के लिए बाहर ले जा रहे थे, पर रास्ते में ही बबीता का ससुराल था तो 10-15 मिनट के लिए उससे मिलने के लिए यहाँ चले आए थे। उस समय रोमा सो रही थी। जब 10-15 मिनट रुककर वो लोग यहाँ से रवाना होने लगे तब रोमा अपने कमरे से निकल कर बाहर आई। तब रोमा ने उसकी बहन के हाथों में वैसे ही घड़ी देखी थी तो तिल मिला गई। खैर वो लोग जल्दी में थे, वो लोग तो रवाना हो गए। थोड़ी देर में उसके भैया और पापा भी वहाँ से अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए। लेकिन उसके बाद रोमा ने अंदर आने पर काफी हंगामा कर दिया था। वाह भाभी, आजकल चोरी चकारी का काम भी शुरू कर दिया है आपने। शर्म नहीं आई आपको मेरी घड़ी चुरा कर अपनी बहन को देते हुए? उसकी बात सुनकर बबीता हैरान रह गई थी। जबकि सरला जी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो बोली, कौन सी घड़ी चोरी कर ली? क्या बोल रही हो तुम? मम्मी आपने देखा नहीं क्या? इसकी बहन ने वही घड़ी पहन रखी थी जो मैंने कल ऑर्डर कर कर मंगाई थी।
उन्होंने वो चोरी करके अपनी बहन को दे दी। किससे पूछ कर दी मेरी घड़ी? अपनी उस फटीचर बहन को। मेरे कमरे में क्यों आई थी ये? मेरे सामान को हाथ क्यों लगाया इन्होंने? यह सुनकर बबीता को भी गुस्सा आ गया। बस कीजिए रोमा जी, जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रही हो। जरूरी है क्या इस पूरी दुनिया में ऐसी एक ही घड़ी हो और तुम मिलती ही नहीं है बाजार में? पर रोमा तो मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने तो उसके माता पिता के बारे में भी कहना शुरू कर दिया। ये देखकर सरला जी ने कहा, रोमा भगवान के लिए एक बार अपने कमरे में तो चेक कर ले, क्या पता घड़ी वहीं रखी हो। आखिर सरला जी के डांटने पर रोमा अपने कमरे में गई तो घड़ी उसके कमरे में ही रखी हुई थी। ये देखकर बबीता को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने साफ साफ कह दिया कि आज के बाद उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ननद से तो ये भी नहीं हुआ कि अपनी गलती की माफ़ी तो खुद आके होकर मांग ले। वह शाम को जब उसके भैया भाभ और पापा घर पर आए और उन्हें ये सारी बात पता चली तो उन्होंने रोमा को माफ़ी मांगने के लिए कहा। पर रोमा माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थी। वो तो बस यही कह रही थी कि गलती से उसे गलतफहमी हो गई थी। तब उसके पापा ने भी उससे साफ साफ कह दिया, आज के बाद तुम्हें बहू से कुछ भी कहने का हक नहीं है। पर यह तुम याद रखना कि मैं का तो तुम्हारा भाई भाभी से ही है। हम कितने दिन रहेंगे, बाद में तो तुम्हें इन्हीं के पास आना है। अगर रिश्ते तुम संभाल नहीं सकती हो तो हमारे जाने के बाद मैं की उम्मीद छोड़ देना। तब जाकर रोमा ने बबीता से माफ़ी मांगी थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।